अटारी वाघा बॉर्डर पर उस समय तनाव का माहौल बन गया जब पाकिस्तान में ब्याही गई भारतीय महिलाओं को सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी गई। इन महिलाओं ने अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर जमकर हंगामा किया और बॉर्डर पर ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल ये महिलाएं भारतीय नागरिक हैं और इनके पास भारतीय पासपोर्ट है, जबकि इनके बच्चों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। बॉर्डर पर मौजूद अधिकारियों ने बच्चों को तो पाकिस्तान जाने की इजाजत दे दी, लेकिन इन महिलाओं को अनुमति देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से आहत होकर महिलाओं ने अटारी बॉर्डर पर स्थित आव्रजन चौकी के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों का रवैया अन्यायपूर्ण और असंवेदनशील है, जो मां बच्चों को अलग करने जैसा अमानवीय कदम है। प्रदर्शन के चलते सीमा पर कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि अधिकारियों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी मांग पर अड़ी रहीं कि उन्हें भी अपने बच्चों के साथ सीमा पार करने दिया जाए। घटना ने सीमा पार वैवाहिक रिश्तों और उनसे जुड़ी कानूनी पेचीदगियों पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये जो बोलेंगे वही तो बात जाएगी हमारी आगे, बात जाएगी हमारी आगे, इनके थ्रू हमारी बात जाएगी आगे। और अभी के अभी ये सब ऑडियो वायरल करें ताकि हमारी आवाज आगे पहुंचेगी सारी आवाज। अपना नाम बताकर। मेरा नाम अरुदा इमरान है। ये मेरे बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वो अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के नहीं कहती है कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली अब प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। लगता है कि सरकार को स्पेशल तौर पे ऐसे केसों अभी के अभी कुछ ना कुछ करे, हम तो यही मरेंगे, हम यहीं पे बैठे रहेंगे, हम यहीं बैठे रहे। आप हमारी आवाज आगे पहुँचाए, आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। कितने दिन का वीजा था आपका? हमारा वीजा मेरा 1 महीने का वीजा था। पूरा वीजा अभी 4 दिन बाकी थे। उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है, बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुँचाए और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। सरकारों को बैठते तो हमें घर जाना है, हमें घर जाना। वो सब बातें बाद में करें, अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। बस ये कंट्री लेवल का ये सब कुछ बाद में होगा, मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है बस। अल्लाह दोनों देशों में मैं जोधपुर की हूँ, शादी मैंने कराची में हुई। क्या हुआ बताइए ना, बताइए। ये मेरी बहन बताए। ये मेरी बहन है, इसको 20 साल हो गए शादी को। हमें रास्ता चाहिए, हमें जाने के लिए रास्ता चाहिए। इन लोगों ने बजा रहे भाई, इतनी जाती है। मेरी बात सुनो, मेरे ये दोनों पासपोर्ट पाकिस्तानी, मेरी बच्चियां हैं। मैं 20 साल से पाकिस्तान में हूँ। मेरी शादी 20 साल से पाकिस्तान में हुई। मुझे वहाँ मेरे पास मेरी नेशनलिटी की स्लिप है, मेरे साथ मेरे हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, मेरे पास वहाँ का निकलनामा है, सब कुछ है। मेरी बच्चियाँ कैसे जाएगी अकेला? मैं माँ बच्चों के बगैर कैसे रही? कौन सी हुकूमत और कौन सी गवर्नमेंट और कौन सी हुकूमत ये कहती है कि बच्चों को माँ से जुदा किया जाए? कौन सी हुकूमत कहती है? मुझे तो पकड़ के लाओ, जिसने ये ऑर्डर निकाला है वो है सामने, जिसने ये सारा ऑर्डर निकाला है सामने। शानिजा नाम है मेरा। अच्छा, क्या बात हुई सारी बताइए। कितने दिन के वीजे पर आई? मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ, एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया, मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहे, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। और मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहां तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा ना करें।
आप सब बच्चे वाले अलग अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कहना है आप जाओ, वीजा का बताना, एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया, वहाँ कैसे बात करना है, यहाँ से वहाँ कैसे जाए। अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे, हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी पाकिस्तान की वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वहाँ पे इस्लामाबाद में, और मेरे साथ और भी लोग हैं। छोटे छोटे बच्चों को अकेले भेज दिया, आज तो मैं यहाँ जहर खा के मर जाऊंगी, मुझे आज किसी भी हालत में नहीं जाना है। मेरा नाम अफशीन जहांगीर है, जोधपुर से हूँ, 900 किलोमीटर हम लोग। मैं 11 साल हो गए मेरी शादी को, वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी, विदिन 48 आवर्स में खाली करो। कितने बच्चे निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ। या फिर है ना गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आई हुई है, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है, मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना है, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना होगा, हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतने आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करें, ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है? हम लोगों हमारे माँ बाप से मिलना है, कम से कम ये तो हमारे माँ बाप से मिलना है, तो हमें बच्चे को दूर कर दोगे। बच्चों को दूर ना करें, हमारी बच्चे अकेले कैसे रहेंगे माँ के बगैर? दूसरी बच्ची भी आगे पीछे आ जाए थोड़ा यार। माओ से बच्चों को ना न करें, सरकार से माओ को बच्चों से ना न करें। हाथ जोड़ के बच्चों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे बच्चे से ना न करें, हमारे बच्चे अगर हो जाएगा तो कौन जवाब देगा? अगर हमारी मौत